कि कुदरती बात है कि मैं 2 बार एमएलए बना, 2 बार मिनिस्टर बना, और पता नहीं अपने आप मेरे मन से एक बात निकलती है, वो मैंने आज तक मेरठ में नहीं कही है, मीडिया वाले भी खड़े हैं, और आज मेरे आपके सामने ये बात निकल रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। ब्राह्मण समाज की बैठक के बाद आए इस बयान ने विपक्ष को नया सियासी हथियार थमा दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान योगी के मंत्री ने कहा कि वह हस्तिनापुर से तीसरी बार विधायक नहीं बनना चाहते। यहाँ तक कि उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को श्रापित भूमि तक बता दिया। अब इस बयान के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है और कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें, राज्य मंत्री दिनेश खटीक मेरठ के खरखौदा स्थित एक कार्यक्रम में गए थे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस दौरान उन्होंने द्रौपदी के श्राप का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ से मुझे तीसरी बार विधायक नहीं बनना। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। सियासी हलकों में चर्चा है कि क्या दिनेश खटीक आगामी चुनाव में किसी और सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मैं तो कहूंगा, मैं बार बार अपने लोगों से कहता हूं, गुरुजी मैं उस समय इतना बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि कुदरती बात है कि मैं 2 बार एमएलए बना, 2 बार मिनिस्टर बना, और पता नहीं अपने आप मेरे मन से एक बात निकलती है, वो मैंने आज तक मेरठ में नहीं कही है, मीडिया वाले भी खड़े हैं, और आज मेरे आपके सामने ये बात निकल रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। ये कुदरती बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत लोग तो आशीर्वाद लेते हैं, मैं भागवत भी पढ़ता हूं, मैं महापुराण जितने पुराण हैं वो सब मैं पढ़ा हूं। जब मैं पढ़ता हूं और जो वो पढ़ेगा जो व्यक्ति, उसको पता होगा कि महाभारत क्या है। वहीं ये बयान वायरल होने के बाद मंत्री दिनेश खटीक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सफाई दी और कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। साथ ही पोस्ट में लिखा, हस्तिनापुर की पावन धरती मेरे लिए पूजनीय रही है, जिसमें बच्चों ने महाभारत कालीन एक जो द्रौपदी चीरहरण का एक बहुत अच्छा नाटक प्रस्तुत किया, और वो नाटक एक ऐसा था कि जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, बिल्कुल उन्होंने उसको साक्षात करके बच्चों ने दिखाया। दिखाने के उसको कोई भी देखने के बाद, कोई भी व्यक्ति देखने के बाद भावनाओं में, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके आंखों में आंसू नहीं थे। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि जो नारी एक पुराने जमाने में महाभारत कालीन में इतनी बड़ी घटना हुई है, वो हस्तिनापुर की धरती पर, और द्रौपदी ने वो श्राप दिया था हस्तिनापुर को, मैंने उसके संदर्भ में बोला, ना कि किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे। मेरे क्षेत्र की जनता मेरे भगवान की तरह है, मुझे 2 बार एमएलए बनाया है, और जो द्रौपदी ने श्राप दिया था उसके संदर्भ में मैंने बोला, उसको कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया। वहीं योगी के मंत्री के इस बयान ने विपक्ष को नया सियासी हथियार थमा दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को जमकर घेर रही है। दोनों पार्टियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता बहुत परेशान है। पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। हस्तिनापुर के विधायक है, वो कह रहा है कि हमारी सीट जो श्रापित है और इस श्रापित सीट से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हर व्यक्ति दुखी है। देखिए, ये पार्टी इतनी बेईमान है, और देख ही रहे हो 9 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी विकास का काम हुआ नहीं है। महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, और भ्रष्टाचार में तो सीधा सीधा कुछ अधिकारी पैसा इकट्ठा करते हैं। अब पता लगाइए, आप लोगों को तो पता जानकारी कर लेना चाहिए वो पैसा कहाँ जाता है। 9 साल हो गए हैं
गड्ढे के नाम पर 1 करोड़ रुपया बाद में दे दिया जाता है, उसमें से 70% पैसा, बहुत बड़ी बात, 70% पैसा कहाँ चला जाता है। आपको बताते चले, हसनापुर विधानसभा सीट को लेकर एक राजनीतिक धारणा चली आ रही है कि जिस पार्टी का विधायक हसनापुर से जीतता है उसी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनती है। ऐसे में अगर खुद मौजूदा विधायक इस सीट को लेकर नकारात्मक संकेत दे रहे हैं तो यह भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल सवाल यही है कि पार्टी इस बयान से उपजे सियासी नुकसान को किस तरह संभालती है और आने वाले दिनों में दिनेश खटीक अपने बयान पर क्या रुख अपनाते हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ।